सक्सेस इज नॉट फॉर दोज हु आर लकी, इट्स फॉर दोज हु आर कंसिस्टेंट। हर साल लाखों बच्चे आईआईटी जेईई का एग्जाम देते हैं, पर यह सपना बहुत कुछ लोग ही पूरा कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको जेईई देने के पहले पता होनी चाहिए। समझ में आई बात? इसके अलावा सवाल एक है, क्या आईआईटी जेईई टफ है? सवाल टफ पूछ रहा है, लेकिन इस टफनेस से पहले एग्जाम के बारे में जानना जरूरी है। क्या ये एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल भी है या नहीं है? पॉसिबल तो बिल्कुल है, क्योंकि हर साल कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो साल भर डटकर मेहनत करते हैं और एग्जाम क्लियर करते हैं। पर सबसे पहला स्टेप किसी भी बड़े एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले होता है उस एग्जाम के बारे में जानना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही कोशिश करेंगे। और सबसे पहले लेट्स गिव आवरसेल्फ अ लिटिल रियलिटी चेक। अगर मैं 2025 की बात करूं तो 15 लाख से ज्यादा बच्चों ने जेईई मेंस एग्जाम के लिए खुद को रजिस्टर किया था। ठीक है, लेकिन जब जेईई मेन से जेईई एडवांस तक आए तो जेईई एडवांस देने वाले बच्चे थे मात्र 1.8 लाख। और इस 1.8 लाख में से भी जो सारे आईआईटीज हैं, हमारे टॉप 23 आईआईटीज हैं इंडिया में, इसमें सिर्फ 18,000 के अराउंड सीट्स हैं। तो 1.8 लाख में से सिर्फ 18,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ऐसा क्या होता है कंपटीशन में? और इससे पहले कि क्या होता है कंपटीशन में, यह तो जान ले कि जेईई क्यों देना है। जेईई इसलिए देना है क्योंकि आईआईटी जेईई के थ्रू आप टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाओगे। सर कौन से इंस्टीट्यूट्स? ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहां से आप इंजीनियरिंग करोगे, अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करोगे। और आईआईटी जेईई के थ्रू तुम्हें टॉप 2 कॉलेजेस जो मिलते हैं वो है आईआईटीज और एनआईटीज। पर क्यों जाना है यहां? क्योंकि ये दुनिया के और भारत के बेहतरीन कॉलेजेस में से एक है। इसके अलावा यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, टॉप एलीट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। और फ्यूचर में आप देखोगे कि आप जैसे लोग ही नए नए स्टार्टअप्स फाउंड करोगे, रेवोल्यूशन लाओगे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में। समझ में आई बात? इसके अलावा आपके अगर पैकेज की बात करूं, सर टॉप कॉलेज में जाए, सर पैकेज लगा तो नहीं लगा? टॉप पैकेजेस तो बहुत दूर की बात है, वो तो करोड़ों में होते हैं। एवरेज पैकेज ही होता है 20 to 30 लाख के बीच में। तो एक मोटिवेशन फैक्टर ये। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो कि जेईई एग्जाम होता क्या है। जेईई एग्जाम 2 लेवल्स पे कराया जाता है। पहला जेईई मेंस स्टेज 1 और स्टेज 2 जेईई एडवांस। अराउंड 15 लाख एवरेज अगर मैं मानूं तो हर साल 15 लाख के समथिंग बच्चे जेईई मेंस एग्जाम देते हैं और टॉप 2.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस में सेलेक्ट होते हैं। और यह भी बात समझ लो कि जो जेईई मेंस दे रहा है, जो जेईई मेंस क्लियर कर रहा है, वो सारे बच्चे जेईई एडवांस नहीं देंगे। परसेंटाइल फिक्स किया जाता है, कट ऑफ होता है। अगर उस कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाओगे तो ही आपको जेईई एडवांस देने का मौका मिलेगा। अब ये जेईई मेन और जेईई एडवांस में अंतर क्या है सर? कुछ डिफरेंस है या फिर बस देयर आर 2 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दिस एग्जाम? यस, डिफिकल्टी लेवल पे काफी अंतर माना जाता है। सबसे पहले तो एक देखो, अगर मैं बात करूं जेईई मेंस की, तो जेईई मेन एग्जाम करवाता है एनटीए। ठीक है, इसके अलावा अगर जेईई एडवांस की बात करूं तो जो ओल्ड आईआईटीज है, ओल्ड 7 आईआईटीज है ना, ये मिलकर, इसके टॉप प्रोफेसर्स मिलकर हमारे जेईई एडवांस का पेपर सेट करते हैं। देखो एग्जाम तो दोनों ही टफ है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन की बात करूं तो जेईई मेंस मॉडरेट लेवल का एग्जाम माना जाता है। दोनों ही एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपको कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाएगा, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपको रफ शीट्स दी जाएगी, उसका इस्तेमाल करके आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है, अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो मेंस एग्जाम एक ही दिन, एक ही बार में 3 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, और जिसमें 25 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 25 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री एंड 25 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स विल बी देयर। ठीक है, और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स होते हैं, मतलब टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। और जेईई मेंस हर वो बच्चा दे सकता है जो 12th पास कर रहा है। ठीक है, ये याद रखना। अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं ना, तो जेईई मेंस में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को टेस्ट किया जाता है। वहीं मैं अगर एडवांस की बात करूं तो एडवांस का डिफिकल्टी लेवल ही हाई है।
हर कोई ये बंदा एडवांस का पेपर लिख ही नहीं सकता। सबसे पहले तो आपको मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको एडवांस के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एडवांस में बच्चे आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है कि आपने कॉन्सेप्ट में कितनी मास्टरी डेवलप की है। समझ में आई बात? तो यह ध्यान रखना कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। ठीक है, समझ में आई बात? और एक चीज और, हमारे एडवांस के 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में। एक ही दिन में 2 पेपर, एक होता है सुबह 9 से 12 बजे, दूसरा होता है 2 से 5। ठीक है, 2 घंटे का बीच में गैप दिया जाता है आपको। और ऐसे तो कहा जाता है कि 360 मार्क्स का पेपर होगा, बट ऐसा कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ये रेंज है जिसके बीच में आपको पेपर देखने को मिलता है जेई एडवांस का। ठीक है, अब सर मान के चलो, अगर देखो अपनी रियलिटी को जानने में कोई बुराई नहीं होती। अगर मुझे पता है कि हाँ यार मैं अगर मेंस निकाल सकता हूं, तो सर अगर मैं मेंस निकाल दूंगा तो मैं कौन से कॉलेज में जाऊंगा? और अगर गलती से एडवांस निकाल लिया हमने, गलती से नहीं मेहनत से निकालोगे, कंसिस्टेंट रहकर निकालोगे, तो एडवांस से कौन से कॉलेजेस में जाएंगे? तो अगर मैं मेंस की बात करूं, ठीक है, तो जेई मेंस निकाल के आप टॉप एनआईटीज में जा सकते हो, और एनआईटीज के अलावा ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, तो अगर मैं एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज की बात करूं, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज की बात करूं, तो टोटल 34,000 सीट्स है, 34,000 ओनली। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ एनआईटीज की बात करूं तो एनआईटीज में अराउंड 24,000 के अराउंड सीट्स देखने को मिलती हैं। वहीं अगर मैं पूरे 23 आईआईटीज की बात करूं, आईआईटीज में आप कब जाओगे? आप एडवांस क्लियर करके जाओगे। और आईआईटीज में टोटल कितने सीट्स है? अकॉर्डिंग टू द करेंट डेटा अराउंड 18,000 सीट्स है। तो आप सोचो 15 लाख, अगर आपको इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ना है, अपना फ्यूचर 20-22 की उम्र में ही सिक्योर कर लेना है, तो आपको इन 18,000 बच्चों में आना पड़ेगा। और इन 18,000 बच्चों में आने के लिए एक दिन की मेहनत से काम नहीं चलेगा। एग्जाम से एडवांस के 4 दिन पहले आप मैराथन देख के क्लियर नहीं कर पाओगे। इसके लिए लगेगी 2 साल की डेडिकेटेड प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी लगेगी, आपका हार्डवर्क लगेगा, आपका पसीना लगेगा, तब जाके आप एग्जाम क्लियर करोगे। ठीक है, तो अपना गोल स्टार्टिंग से क्लियर रखो बच्चों। इसीलिए हमने क्या बोला था आपको? हमने ये कहा था कि इट इज नॉट फॉर द लकी, इट्स फॉर द कंसिस्टेंट वंस। ब्लूप्रिंट सेट है। हाँ, अब ये तो मैंने आपको एग्जाम के बारे में बता दी। अब एक और चीज याद रखना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सर मैं मेंस एग्जाम कितनी बार दे सकता हूं, एडवांस एग्जाम कितनी बार दे सकता हूं? तो एक क्राइटेरिया सिंपल सा ये है कि आपका 12th में 75% या उससे ज्यादा आना जरूरी है। मान के चलो आपने जेई मेंस में अच्छा खासा परसेंटाइल फोड़ दिया, 99-98 परसेंटाइल ले आए, लेकिन आपके बोर्ड्स में 70% रह गए, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये याद रखना। एससी एसटी के लिए परसेंटेज रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, इट इज इक्वल टू 65% और 68%, ये देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जीवन भर जेई मेंस और जेई एडवांस दे रहे हैं। अटेम्प्ट्स लिमिटेड है। अगर आप 12th पास कर रहे हो तो अगले 3 साल तक 3 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स आप मेंस के दे सकते हो, और एडवांस के 2 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स। समझ में आई बात? तो ये था पूरा जेई एग्जाम के बारे में। फिर से बता रहा हूं, अगर आप मेंस क्लियर करोगे तो आप टॉप एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में जाओगे, और अदर इंस्टीट्यूट्स लाइक सेंट्रली फंडेड, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड, अगर आपकी रैंक अच्छी हुई तो आप एनआईटीज में जाओगे। और अगर आप मेंस क्लियर करके एडवांस भी क्लियर करते हो तो यू विल स्टडी इन टॉप आईआईटीज, जिसमें अलग अलग ब्रांच आपके हिसाब से आपको दी जाएगी, आपके चॉइस के हिसाब से आपको दी जाएगी। एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन योर रैंक। तो अगर आप जेई मेंस की प्रिपरेशन चालू कर रहे हो बच्चे, तो बी वेरी सीरियस अबाउट इट, क्योंकि किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले एग्जाम को समझो, और उसके बाद एक और स्टेप होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि सही जगह से पढ़ाई करना, सही मेंटर्स के डायरेक्शन में पढ़ाई करना, उनके गाइडेंस में पढ़ाई करना। और मेंटर्स भी तुम्हारे ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारे साथ बराबर मेहनत करे,
तुम्हें मोटिवेट करते रहे। इसीलिए बच्चों अनअकैडमी लाया है निम्बस एसआरजी बैच फॉर आईआईटी जेईई 2028, जिसमें आप एनरोल खुद को कर सकते हो। और अगर आपको बैच इस प्राइस में चाहिए 4499, lowest price in the market, you can use this code, use code SKS23 to get maximum discount। समझे? तो अपने आईआईटी जेईई की तैयारी को डायरेक्शन दीजिए, सही गाइडेंस पाइए हमारे इन ओजी टीचर से, और खुद को एक अच्छा इंजीनियर बनाइए और हमारे देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।